तो आज हम जानेंगे संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग कैसे फैलता है और संक्रामक रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और संक्रामक रोग के लक्षण क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, तो आप इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। देखिए, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण फैलते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलते हैं या फिर जानवरों से मनुष्यों में भी फैलते हैं। इन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हैजा की बीमारी हो गई, तपेदिक टीबी हो गई, फिर कोरोना वायरस आया था, वो भी एग्जाम्पल में एक बीमारी हो गई, संक्रामक रोग हो गया। ये सब संक्रामक रोग के एग्जाम्पल है। देखिए, अब हम देखेंगे संक्रामक रोग के कारण। संक्रामक रोग के क्या कारण है? देखिए, संक्रामक रोग के कारण बैक्टीरिया। पहला क्या है? बैक्टीरिया है। ये एक कोशिकीय जीव है जो शरीर में गुड़ा करके बीमारी पैदा करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव होते हैं जो शरीर में गुड़ा करके बीमारी पैदा करते हैं, जैसे कि टीबी, तपेदिक। ये क्या है? बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है हमारा वायरस। ये छोटे कण होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में घुसकर खुद को गुड़ा करते हैं, जिससे कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं या काम करना बंद कर सकती हैं। वायरस जो होते हैं छोटे कण होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा शरीर का कोशिका क्या हो सकता है? काम करना बंद कर सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, सर्दी जुकाम या कोविड-19, ये क्या है? वायरस है। सर्दी जुकाम क्या होता है? एक वायरस होता है। नेक्स्ट है हमारा कवक, जिसको हम फंगस भी कहते हैं। ये पौधे जैसे जीव होते हैं जिनमें फफूंदी या इष्ट शामिल होते हैं। कवक क्या होते हैं? फंगस क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक पौधे जैसे जीव होते हैं जिनमें फफूंदी या इष्ट शामिल होते हैं, जैसे कि इष्ट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में इष्ट इन्फेक्शन है। ये क्या है? कवक या फिर फंगस है। नेक्स्ट हमारा है परजीवी, जिसको हम पैरासाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परजीवी, जिसको हम पैरासाइट भी कहते हैं। देखिए, ये ऐसे जीव हैं जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए दूसरों जीवों के शरीर का उपयोग करते हैं। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो जीवित रहने के लिए दूसरों के जीवों के शरीर का उपयोग करते हैं, उन्हें ही हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि हमारे सिर में क्या होता है? मनुष्य के सिर में क्या होता है? जू होता है। वो क्या हो गया? जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? वो दूसरे के शरीर के जीवों का उपयोग करते हैं, वही हो गया परजीवी। जैसे देखिए, मलेरिया और सिर का जू, ये क्या होगा? परजीवी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देखिए, हवा में मौजूद बूंदे। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो जो हवा में बूंदे मौजूद होती हैं उससे संक्रामक बीमारी हमें हो सकती है। अगला है जानवरों और कीड़ों के माध्यम से। मतलब जानवरों और कीड़ों के माध्यम से भी हमें संक्रामक की बीमारी हो सकती है, जैसे कि मच्छर के काटने से हमें मलेरिया की बीमारी होती है ना, वही। नेक्स्ट है हमारा दूषित भोजन और पानी के माध्यम से। मतलब दूषित भोजन या खराब पानी पीने से हमें संक्रामक की कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, एग्जाम्पल में हमारे यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 आप देख रहे हैं। इसके सिम्टम्स हम बताते हैं, लक्षण। यहाँ पे फीवर, मतलब कोविड-19 में हमें क्या? फीवर होता था, फिर कफ होते थे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी। ये क्या है? कोविड-19 के सिम्टम्स है, यानी लक्षण है। ये क्या है? कोविड-19 क्या? एक वायरस है, इसे भी हम संक्रामक बीमारी कहते हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है, क्या है? संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट है हमारा संक्रामक रोगों के लक्षण। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों के लक्षण। देखिए, संक्रामक रोग के कई लक्षण है, जैसे कि बुखार आना या फिर सिर दर्द होना, थकान और कमजोरी, गले में खराश या नई खांसी। ये क्या है? संक्रामक बीमारी के लक्षण है। देखिए, बुखार, थकान और कमजोरी, ठंड लगना और पसीना आना, गले में खराश या नई खांसी, ये क्या है? संक्रामक बीमारी के लक्षण है। देखिए, यहाँ पे फिगर में दिया है रनिंग नोज यानी नाक का बहना, फीवर बुखार, फैंटिंग यानी चक्कर आना, सिर दर्द होना और फिर कमजोरी वीकनेस, ये सब क्या है? संक्रामक रोग के लक्षण है। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ लक्षण यहाँ। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों से बचाव और उपचार। मतलब कि संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये हम देखते हैं। स्वच्छता बनाए रखना। पहला क्या हमारा? स्वच्छता बनाए रखना। संक्रामक रोगों से बचने के लिए हम नियमित रूप से हाथ धोएं, खासकर खाने से पहले और खाने के बाद। मतलब हम जब भी खाना खाएं तो हमें जरूर हाथ धुलना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धुलना चाहिए। अगला है टीकाकरण। देखिए, कई संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण भी उपलब्ध है। जैसे कि कोविड-19 आया था तो आप लोगों ने देखा था सबको टीका लगा था कोविड-19 का। वो क्या है? संक्रामक बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण था। नेक्स्ट है दवाएं। संक्रमण के कारण के आधार पर एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल ये दवाएं दी जाती है। मतलब संक्रमण के कारण के आधार पर हमें एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और एंटीवायरस ये क्या होती है? हमें दवाइयां दी जाती हैं
ताकि हमें संक्रामक बीमारी ना हो सके। नेक्स्ट है सुरक्षित भोजन और पानी, मतलब कि हम ये निश्चित करें कि जो हम भोजन पका रहे हैं वो अच्छा पकाए हैं यानी सुरक्षित है, और जो पानी पी रहे हैं वो पानी क्या है, साफ है। ये हमको निश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट है कीड़ों से बचाव। देखिए संक्रामक बीमारी से हमें क्या करना चाहिए, कीड़ों से खुद को बचाने के लिए हमें उपाय करना चाहिए ताकि हम संक्रामक बीमारी से बच सके। देखिए मच्छरों और अन्य कीड़ों से खुद को बचाने के लिए उपाय करें। मच्छरों और अन्य खुद को बचाने के लिए उपाय करें। मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचने के लिए हम क्या करें, खुद को बचाने के लिए उपाय करें। आप देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, हम क्या करें, जो व्यक्ति खांसता या छींकता हो उससे दूरी बनाए रखें ताकि हमें संक्रामक बीमारी ना हो सके। और खांसते और छींकते वक्त अपने मतलब मुंह को कवर करें। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगी, संक्रामक बीमारी को हम संचारी रोग भी कहते हैं। ठीक है, संक्रामक बीमारी को हम क्या कहते हैं, संचारी रोग, यानी कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं हम उसको। एक दूसरा नाम संक्रामक रोग का क्या होता है, संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। आप ये मत सोचिएगा कि संचारी और संक्रामक दोनों अलग अलग होते हैं, नहीं, दोनों एक ही होते हैं। संक्रामक रोग और संचारी रोग ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।